हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखो, फंक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है फाइनेंस, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड है स्ट्रेटजी, फोर्थ है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड फिफ्थ है मेंटेनिंग क्वालिटी। देखो, ऑपरेशन मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होते हैं। देखो, मैंने बताया था कंपनी है। देखो एक सेकेंड, देखो कंपनी है, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। देखो, तुम्हारी ही नॉलेज बढ़ेगी, इसीलिए मैं बताने वाली हूँ। देखो, पर कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे पर्सन काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है ना। देखो, जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट काम करता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट काम करता है, फाइनेंस मैनेजमेंट काम करता है, और भी एक सुपरविज़र होता है। जैसे कुछ भी ले लो, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है। इन सब के पास अपनी अपनी फील्ड की नॉलेज होती है, डिग्री से बहुत हाई क्वालिफाइड होते हैं सारे लोग। फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन, इनके पास डिग्री होती है। CA हो गई, जैसे कुछ भी ले लो, इंजीनियरिंग हो गई, ये सारी इनके पास फील्ड्स होती है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम होता है प्रोडक्शन संभालना, जैसे रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड। ये हमने एक जैसे लगते हैं, ये दोनों एक जैसे लगते हैं नहीं। ऑपरेशन मैनेजमेंट सिर्फ क्या है, इसके पास नॉलेज होती है कि कैसे कंपनी को संभालना है, कैसे गाइड करना है। इस ऑपरेशन मैनेजमेंट अकेला सभी फील्ड्स को गाइड करता है। ये कोई काम नहीं करता, ये बाहर इंटरनली एक्सटर्नली देखता है कि लोगों के पास, लोगों की डिमांड क्या आ रही है, लोग किस चीज़ पे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और गुड्स जो है टाइम से लोगों के पास जा रही है, मार्केट में जा रही है कि नहीं जा रही, कंपनी टाइम से गुड बना रही है कि नहीं। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट को गाइड करता है कि कैसे तुमने रॉ मटेरियल को यूटिलाइज़ करना है, कैसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। ये फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी देखता है कि फाइनेंस अच्छे से यूटिलाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सारे काम ही ऑपरेशन मैनेजमेंट करता है। ये आपको, आप फंक्शन में पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे ना। देखो, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स में, MBA या BCom स्टूडेंट या BBA स्टूडेंट कर रहे हैं तो उसमें ये सब लिख सकते हो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है। ये सारे चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज, मतलब अच्छे से संभालता है, अच्छे से गाइड करता है, और सारे जो डिपार्टमेंट है ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंडर ही काम करते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट एक नॉलेजेबल पर्सन होता है, इसके पास हाई डिग्री होती है। ये सारा इंट्रोडक्शन बना के लिखना। फिर इसके बाद जो फंक्शंस है ये वाले, फिर नीचे फंक्शंस लिख के फिर आप इसको मेंशन कर सकते हो कि ऐसे ऐसे फंक्शन है। पहले ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। तो हम फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। देखो, पहला फंक्शन क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम है कि वो अच्छे से फाइनेंस को क्या है, यूटिलाइज़ करे। देखो, फाइनेंस प्लेस अ मेन फंक्शन इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखो, फाइनेंस के बिना कोई भी कंपनी नहीं चल सकती। फाइनेंस होता है पैसा। तो द ऑपरेशन मैनेजमेंट शुड नॉट वेस्ट फाइनेंस इन अनप्रोडक्टिव टास्क। देखो, उसको वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, उसको वहाँ ही पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे कंपनी को ज़रूरत है। ही शुड इंश्योर दैट ऑल फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल गुड्स और सर्विस। उसको ये भी देखना चाहिए कि जो कंपनी है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, वो जो फाइनेंस है वो गुड्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना कि वो वेस्टेज के लिए यूज़ तो नहीं कर रहे। बस वो जो गुड्स है वो इफ़ेक्टिव गुड्स बननी चाहिए, जो जिससे क्या है, कंज्यूमर डिमांड कर सके और सेटिस्फाई हो सके, और कंपनी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर है वो डिमांड करे। और नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन क्या होता है। देखो, मैंने बताया था ना, देखो बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। देखो, जो मैंने पहले ही पिछली वीडियो में बताया था कि जो नेचर है बिज़नेस का वो क्या डायनामिक है, डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती है। देखो, एज अ बिज़नेसमैन, देखो आपकी सारे फैमिली में, आपकी जहाँ आपके रिश्तेदारों में, फैमिली में कोई बिजनेसमैन होगा, देखो उसको क्या है,
डेली क्या करना पड़ता है, अपने गुड्स को अपनी नोट करना पड़ता है कि आज इतनी गुड्स रह गई हैं, इतनी कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। ये सब क्या है, जहाँ जे गुड्स नहीं टाइम पे वो लेके आता तो उसकी जो बिज़नेस है वो बंद होने का डर है, क्योंकि जो कस्टमर है वो क्या करता है, पहले उस शॉप से पूछ के आता है कि तुम्हारे पास गुड्स है। जे बिजनेसमैन कह देता है कि हमारे पास वो प्रोडक्ट ख़त्म है, तो वो क्या करता है, वो स्विच कर देता है दूसरे बिज़नेस पे। ऐसे ही करके है कि जो कंपनी है उसको डेली ध्यान रखना पड़ता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। जे वो बाहर की कंपनीज़ का कंपटीशन का ध्यान नहीं रखती तो वो क्या होता है, तो कस्टमर है वो स्विच कर जाते हैं दूसरी कंपनीज़ में। तो जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम क्या है, वो डेली ये प्लान करे कि ऑर्गेनाइज़ करे, डायरेक्ट करे, कंट्रोल करे, ये कंटिन्यूसली वर्क है उसका। जैसे देखो, द फंक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ बेसिकली कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डेली रूटीन ऑपरेशंस। डेली उसको ये फंक्शंस करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। द ऑपरेशन मैनेजमेंट इंश्योर कि दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर गोइंग इफेक्टिवली और इफ़िशेंटली। ऑपरेशन मैनेजमेंट को ये भी देखना पड़ता है कि वो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली, देखो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली में क्या फ़र्क होता है, देखो यहाँ पे टी की बात आती है, मतलब इफेक्टिव मतलब टाइम से काम हो रहा है, और यहाँ पे सी की मतलब प्रॉपर कॉस्ट से, प्रॉपर कॉस्ट और टाइम से काम हो रहा है, मतलब इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली ये सारा काम हो रहा है टाइम से और प्रॉपर कॉस्ट से काम जो हो रहा है, तो उसको कहते हैं ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या, स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करती है, द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज़ ऑल्सो द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना ये भी ऑपरेशन मैनेजमेंट का फंक्शन है। द ऑपरेशन मैनेजमेंट शुड हैव प्री प्लान्ड टास्क। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि जब मुसीबत आती है कंपनी में तब भी ऑपरेशन मैनेजमेंट करे। जैसे मुसीबत, जैसे कि क्या हुआ, उसने प्लानिंग करी हुई थी कि आज मैं 50,000 की गुड्स बनाऊँगा, और अचानक से क्या हुआ, और ये फीचर्स लेके आऊँगा आज। जैसे वाव का ब्रश वाला फेस वॉश की ले लो एग्जांपल, आज कि मैं नया प्रोडक्ट लेके आऊँगा जो कि फेस वॉश में क्या है, एक ब्रश लगा हो।